आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं आज आपको एक शख्स के विषय में बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा उसके विषय में कि वो कितने दुखों से और कितनी परिस्थितियों से होकर गुजरा और उसके पास ढेरों सवाल थे। लेकिन आज उस शख्स के विषय में हम लोग आज देखेंगे कि किस प्रकार से उसी की जुबान और उसी ने किस प्रकार से उसका विश्वास आशा जागृत हुआ। मैं बात और किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अय्यूब की कर रहा हूँ। जो अय्यूब हमारे और आपके बीच में पढ़ा जाता है, माना जाता है कि बहुत दुख उठाने वाला एक मनुष्य था। परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की दया में बढ़ रहा था। जब परीक्षाएं आई तभी भी उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब उसके दोस्त आए, उससे मुलाकात किए, उसके पास ढेरों सवाल आने लगे। परमेश्वर जवाब दे रहा था, जवाब दे रहा था, जवाब दे रहा था। लेकिन आज मैं आपके बीच में उसके एक शब्द को हम पढ़ेंगे जो आखिरी समय में उसने बोला है। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसके एक पद में ही उसने ऐसा जवाब दिया है। अब तक वो सवाल जवाब करता रहा और परमेश्वर जवाब देता रहा, सवाल करता रहा, जवाब देता रहा। लेकिन अब अय्यूब परमेश्वर को जवाब देते हुए कह रहा है कि 42 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, एक और दो पद में, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। ये बात समझने वाली है कि ये कैसे अय्यूब के मन में आ गया और कैसी बात आई है कि यहोवा को वो जवाब दे रहा है। और जवाब देते हुए क्या कह रहा है? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अब इसके मन में अचानक ये वाली बात कैसे आ गई कि ये सब कुछ कर सकता है? इसे याद आया और इसने समझा कि मेरा जो जीवन है वो शुरुआत के ही पेज में या अध्यायों में उसने कहा, मैं मां के गर्भ में नंगा आया था और नंगा वापस लौट जाऊंगा। इस पृथ्वी पर जो जीवन जी रहा हूं वो उसी के अनुग्रह से जी रहा हूं। हो सकता है बहुत से सवाल आपके पास हो, परमेश्वर जवाब दे रहा हो, जवाब दे रहा हो, लेकिन क्या आपके मन में भी ये बात अभी तक नहीं आई कि परमेश्वर अभी तक मेरे साथ वार्तालाप करना है, अभी तक मेरे साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ उसने अब तक कुछ नहीं किया, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि अब मैं परमेश्वर को जवाब दूं और आशा से भरा हुआ जवाब दूं? बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आशा से भरकर जवाब देना। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। सुनिएगा, जिस पे वो विश्वास कर रहा है उसी के ऊपर अब कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। तू मनुष्य को बना सकता है, तू सारी सृष्टि की रचना कर सकता है, तू सब कुछ आदि और अंत तू ही है। तो मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, यानी कि मेरी परिस्थितियों में से भी तू निकाल सकता है, मेरी परिस्थितियां वापस लौटा सकता है, मुझे सब कुछ फिर से नया कर सकता है मेरा। इसलिए मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या अब तक आपको आपकी परिस्थिति में क्या ये शब्द आ रहे हैं या कि नहीं आ रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? सुनिएगा, अगर वही है सब कुछ करने वाला, उस पर विश्वास की जरूरत है कि हम और आप उस पर विश्वास करें और अपने जुबान से कहें, परमेश्वर अगर संतान नहीं हो रहा है तो मुझे मालूम है कि तू संतान की आशीष दे सकता है, तू मेरी विपत्तियों से निकाल सकता है, तू मुझे बहुत कठिनाइयों से भी निकाल सकता है, बहुत कुछ करने की तू सामर्थ्य रखता है। और लिखा हुआ है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। जो उसने युक्ति बनाई है आपके और हमारे लिए, हो सकता है वो कल के बाद कुछ और युक्ति बनाई हो। अय्यूब को मालूम नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अगला दिन कौन सा युक्ति बना हुआ है जो परमेश्वर ने बनाया है। और अगले दिन से उसके सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई। वो युक्ति के अनुसार हो रहा था और अब जाके अय्यूब समझ रहा है। बहुत कुछ मेरे प्रियो आपकी विपत्ति में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, कुछ ना शब्द बोलेंगे और ढेरों सवाल आपके पास हो और तब भी आप उसमें विश्वास कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब कुछ तो परमेश्वर ने युक्तियां बनाई है
और इसमें से कोई रोक नहीं सकती। हम और आप युक्तियां रोकने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा, बहुत जरूरी है कि युक्तियां भी परमेश्वर की योजना में ठहराई गई हैं, और ये योजना में अगर युक्तियां हैं तो सब कुछ से लड़ने की ताकत, सहने की ताकत, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था और मुझे बहुत आशीष मिला कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियां जो बनाई गई है उसे कोई नहीं रोक सकता। कल के बाद उसने, हो सकता है आपकी सेवा में, आपके जीवन में, आपके परिवार में हो सकता है कुछ अलग युक्ति हो, या हो सकता है कि आप उसमें से गुजर रहे हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, दूसरे पद में लिखा हुआ है, 42 के दूसरे पद में, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आपको उस पर आशा से या विश्वास से भरकर उस पर भरोसा करना होगा। बहुत जरूरी है अजीजों कि आप उस पर विश्वास करके परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखें। इसका सब कुछ वापस हुआ, और कई गुना वापस हुआ। सब कुछ फिर से लौटा दिया परमेश्वर ने, लेकिन अपनी युक्तियां और जो वो सब कुछ कर सकता है उसको होने दिया अय्यूब के जीवन में। जो कुछ आपके जीवन में होगा वो महिमा को ही प्रकट करेगा, ना कि वो हानि को प्रकट करेगा। वो सब कुछ में सब कुछ से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।